ये तक भी सुनने में आ रहा था कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार भारत देश में बना लेती तो हो सकता था दिल्ली के चुनाव ही नहीं होते। अच्छा, क्यों ऐसा मतलब दिल्ली की विधानसभा डाइल्यूट होने की बात चल रही थी, मतलब काफी लोगों से सुनने में आया। तो आदित्य क्या लगता है कि यार क्रिकेट ने है ना बाकी स्पोर्ट्स को मतलब कि अपने पूरे इंडिया के ना स्पोर्ट्स को डोमिनेट कर लिया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि है ना आई हेट क्रिकेट बिकॉज आई लव स्पोर्ट्स। मैं तभी तो इस वजह से एक बात बताऊं ना, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और वहीं ओलंपिक्स में उसमें कितने मेडल आते, तो उसमें एक तो जो लक्ष्य सेन वाला केस हुआ। लक्ष्य सेन तो भाई, लक्ष्य सेन का मैच 1 नंबर चल रहा था भाई, जब उसका सेमीफाइनल चल रहा था ना लक्ष्य सेन के साथ भाई, 7 लव से आगे था। पहला मैच उसने मतलब कि जो फर्स्ट सेट था वो गेम पॉइंट थे उसके भाई, फिर भी वो हार गया। फिर भी बाहर टेबल टेनिस में भी हुआ श्रीजा कूला के साथ, वो वर्ल्ड नंबर 2 या फिर वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट, वर्ल्ड नंबर 2 या फिर वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट खेल रही थी। और फर्स्ट सेट में, टेबल टेनिस में 7 सेट होते हैं, 5 अलग अलग गेम होते हैं, तो टेबल टेनिस का पहला सेट श्रीजा कूला 6-10 से जीत गई थी, मतलब 6 और गेम पॉइंट था, वो लगातार 5-6 पॉइंट हार जाती है। यार राहुल गांधी के ऊपर इतने एलिगेशंस लगे, कभी कोई पप्पू बोल देते हैं उनको, कभी तो क्या, फिर भी वो कम बैक करेंगे। नहीं, वो राहुल गांधी ये कह दे कि मैं क्या नाम है, मैं भूख हड़ताल पे हूँ जब तक महंगाई या फिर बेरोजगारी का मुद्दा सोल्व नहीं होता। तो तू सोच कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है भाई ये, कितना मतलब कि कितना बड़ा, ऑब्वियसली लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका मेन बंदा, पर ये नहीं होता भाई। एक बात बताओ, 1 किलो आरडीएक्स लेके आप आज मेरे को दिल्ली शहर से मेट्रो में घुस के दिखा दो 1 किलो, वो गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स लेके भारत देश का बॉर्डर, पाकिस्तान की साइड का बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकती है? उसके बाद हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री इतने उच्च विचार रखते हैं, उनकी क्या ही बात करूं मैं। वो बोलते हैं वहाँ पे हमने ही उनको बोला था कि वहाँ पे बादल है, इसकी वजह से रडार में नहीं आओगे। ऐसी बात प्रधानमंत्री करता, शर्म ही नहीं आती ने बात करते हैं कि जो रेसलर इतने साथ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, जो बेचारे बैठे रहे, उनके साथ क्या हुआ? सो व्हाट्स अप गाइस, आपका स्वागत है द न्यूज़ 13 के एक और पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ मेरा दोस्त आदित्य रावत बैठा है भाई। क्या हाल चाल आदित्य भाई? बढ़िया। आदित्य भाई थोड़ा सा अपने बारे में बता दे लोगों को। बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइनर। और भाई पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रखता है, पूरा एक्टिव रहता है पॉलिटिक्स में भाई। हाँ, मतलब जितना कर सकते हैं, जिस हद तक जा सकते हो उस हद तक पूरा, मैं आपको बता दूं, पूरा एक्टिविस्ट है भाई। हर प्रोटेस्ट में जाता है, हर जो कोई भी अगर प्रोटेस्ट या फिर कुछ भी मूवमेंट चल रही होती है तो आपको आदित्य रावत तो वहाँ दिखेगा। तो आदित्य भाई क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या माहौल चल रहा है? अभी तो यार बहुत सारे पंगे हो गए, अभी तो राजेंद्र नगर वाला पंगा भी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पंगे चल रहे हैं। तो बता मेनली चल क्या रहा है दिल्ली में, क्योंकि अब इस बार विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में भाई। दिल्ली में हाँ, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं फरवरी में, नेक्स्ट। क्या चल रहा है मतलब आम आदमी पार्टी, और इस बार कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा क्या कांग्रेस या बीजेपी की इस चुनाव में? का अच्छा आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इस बार ही अच्छा होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस काम कर रही है। पहले जो भी दिल्ली में कांग्रेस, मतलब आम आदमी पार्टी से लोग नाराज है। आम आदमी पार्टी से लोग नाराज क्या है? आम आदमी पार्टी की पहली बात तो, आम आदमी पार्टी सिंगल हैंडेडली चलती है, जैसी वन मैन आर्मी है। जैसे बीजेपी को हम आप बोलते हैं ना कि सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं। वो चला कैसे रहे हैं, वो तो जेल में बैठे हैं। वही दिक्कत हो गई ना अब। दिक्कत ही वही हो गई कि अगर आपके पास एक बात बताओ आप मेरे को कि आम आदमी पार्टी में ऊपर के जितने भी चेहरे नाम हैं, जिसमें आपका संजय सिंह आते हैं, वो अभी बाहर आए। आतिशी होगी, आतिशी तो सेकेंडरी, वो अब आई है। उससे पहले सत्येंद्र जैन थे, वो जेल में है, तो वो फंस चुके हैं। जो भी है वो केस चल रहा है, केस के बारे में मैं उसमें कुछ टिप्पणियां नहीं करना चाहता, वो बात अलग है, बट वो है नहीं, इन दी एंड वो जनता के बीच में नहीं है, तो उस चीज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा। अच्छा, मतलब कि जो बीजेपी के एक तरीके से जो कह रहे हैं कि लोग प्लान था, लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए सबको अंदर कर दिया, तो वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अभी तो ये तक भी सुनने में आ रहा था कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार भारत देश में बना लेती तो हो सकता था दिल्ली के चुनाव ही नहीं होते। अच्छा, क्यों ऐसा मतलब दिल्ली की विधानसभा डाइल्यूट होने की बात चल रही थी, मतलब काफी लोगों से सुनने में आया। नहीं, तब तेरे हिसाब से क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या सीन चलेगा? इस बार विधानसभा में कांग्रेस की सीटें आएंगी। हाँ, मतलब कांग्रेस अब जीरो पे नहीं है? नहीं, जीरो पे तो नहीं रहेगी, खासकर मेरे हिसाब से देवेंद्र यादव की सीट तो नहीं होनी चाहिए, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है।
उन्होंने जितना काम अभी फ़िलहाल रिसेंट टाइम में मैं उनके साथ मिला भी, उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स भी अटेंड करी मैंने। इवन की चांदनी चौक की जितनी कांग्रेस की मीटिंग्स हैं वो सारी मैं अटेंड करता हूँ। नहीं चल, ये तो तूने बताया कि कांग्रेस का अच्छी पकड़ है, पर ये बता कि बीजेपी का क्या रोल रहेगा इस बार विधानसभा में? बीजेपी का रोल क्या रहेगा? बीजेपी वो काम करेगी जो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गए या दो बंदरों की लड़ाई में मतलब ओवरऑल प्रॉफिट तो बीजेपी को ही मिलेगा इससे। बीजेपी को प्रॉफिट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखिए ना, दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर वोट बैंक जो है वो एक, मैं ये नहीं बोलता 7 की 7 सीटें लोकसभा जीत जाती है बीजेपी, ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत रही है, कैसे भी जीत रही है, लेकिन वो चीज़ दिल्ली में नहीं होती है। आप देखो ना, लास्ट टाइम जब 67 सीट्स आई आम आदमी पार्टी की, उसके बाद पिछली बार भी 62 सीट आई हैं। तो मतलब जो दिल्ली के लोग हैं वो इतना सोच समझ के तो बोलते हैं और काम करते हैं और वोट डालते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो वो जो वोट है जो आम आदमी पार्टी के पास अभी गया है इस इलेक्शन में, कुछ वोट केजरीवाल जी का जो है वो शिफ्ट हो गया है कांग्रेस में, जो अभी रिसेंट इलेक्शन में, क्योंकि 3 सीटें कांग्रेस पड़ी, तो वो लोग दोबारा कनेक्ट में भी आए आपस में। मतलब कांग्रेस पूरी एक्टिव हो रही है अब धीरे-धीरे। कांग्रेस एक्टिव हो रही है, ऑब्वियसली होना भी पड़ेगा कांग्रेस को, और उसके बिना तो कोई वो भी नहीं है ना। आप दिल्ली में आपने अपना वजूद ही खो दिया था एक टाइम पे। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, कौन पूछ रहा था? आप बताइए, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक टाइम पे जब शीला दीक्षित जी सीएम थी तो कितने अध्यक्ष रहे? उनकी डिमांड थी, क्यों? क्योंकि दिल्ली में सरकार। तो ऐसा हुआ क्यों, मतलब कि ऐसा अचानक से ऐसा क्यों? आपने सारी चीज़ें छोड़ दी, वो बहती गंगा में अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ धो लिए। वो जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद दिल्ली में 2011 में वो आंदोलन चालू हुआ, उस चीज़ का इम्पैक्ट जो बाहर है। अब बीजेपी को ये पता है कि भाई बीजेपी का कर दिल्ली नहीं कर सकती। दिल्ली वालों को इतनी समझ है कि भाई दिल्ली में अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली का क्या हाल होगा किसी को आइडिया नहीं है। अब वो आम आदमी पे शिफ्ट हो गए थे लोग, क्योंकि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही थी। अगर कांग्रेस मतलब कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग थे वही आम आदमी पार्टी में आए, हाँ, उसी के बेस पे आम आदमी, तो बहुत लिमिटेड लोग ही आए, पर ज्यादातर कांग्रेस के ज्यादातर कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी का तो कुछ वोट ही नहीं था ना कोई कैडर था, ना कोई वोट था, क्योंकि वो तो पार्टी ही नहीं थी। अगर पार्टी पुरानी होती या फिर उसके कुछ लोग होते पुराने तो वो तो होता। आप 2015 के इलेक्शन देखो, 2013 के, तो वो सबसे पूछते फिर रहे थे अपनी साइड से कि हमारी पार्टी से कोई इलेक्शन लड़ेगा, कोई आना चाहता है। वो उस टाइम पे एमएलए की टिकट ऐसे बट रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। अब क्या हो गया है कि अब बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अब डिमांड इतनी आ गई है क्योंकि आपका वो रिजल्ट देख रहे हैं आपको, तो अब उसमें लोग उल्टा जाना चालू हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं आम आदमी से टिकट मिल जाए। मतलब विधानसभा में इस बार गेम अच्छा है, अच्छा आएगा, क्योंकि क्या, मैं वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि एक आप ये देखो कि जो दिल्ली में बीजेपी का कोर वोट है वो तो आप हिला ही नहीं सकते, आपके पास उसका कोई हल नहीं है। लेकिन जो आप चांदनी चौक, या अब मैं चांदनी चौक के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी से एक विधायक थे जो अभी हैं, उससे पहले वो कांग्रेस में थे, बीच में अलका लांबा रही जो आम आदमी में थी, उसके बाद वो कांग्रेस में चली गई। तो ये सब जो नेता गेम खेलते हैं, ये जनता को जो बनाते हैं, इधर उधर घुमाते फिराते हैं, ये सब चीज़ें दिल्ली में बहुत कॉमन हो गई हैं। कोई पार्टी छोड़ के उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो इसमें मेरे को लगती है अभी पॉलिटिक्स में, भले वो किसी भी पार्टी की हो, मैं ऐसा नहीं कहता उसमें कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ काम कर रहा हूँ, या आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, या बीजेपी के साथ काम कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, सब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, हर पार्टी को नुकसान करती है। आप देखना, कभी भी जब इलेक्शन होता है ना, उसके एक हफ्ते पहले ना लोग भागने लगते हैं, एक हफ्ते पहले, और खासकर वो 2 दिन जिसमें आपका प्रचार करना बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं आपके पास में, और ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है निकल के। तो वो सारी बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये हर पार्टी में दिक्कत है, ये सिर्फ कांग्रेस की दिक्कत नहीं है, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो वोट काटते हैं। तो ये तो मतलब ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जो दिल्ली के विधानसभा में काम करेंगे। हाँ, और इसके बाद अगर किसी को इसमें बेनिफिट होगा, आई थिंक जो भी होगा, आम आदमी पार्टी की सीट्स आएंगी, बहुमत में आए ना आए वो एक डिफरेंट बात है, वो मैं उस चीज़ पे मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं। यार इस बार लोकसभा में क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? यार इतना अच्छा गठबंधन बना हुआ था इंडिया का। सर गठबंधन तो बना हुआ था दिल्ली में। आप एक बात बताइए, जिस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी अंदर हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, उसके बाद वो प्रचार करने के लिए बाहर आते हैं, उसमें आपने कुछ करा ही नहीं काम आके।
सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के कांग्रेस के 3 उदित राज जी और कन्हैया कुमार जी और जेपी अग्रवाल जी के साथ अगर आप खड़े होकर फोटो खींचो उससे कुछ होता थोड़ी है। मतलब आप कह रहे कैंपेनिंग अच्छे से नहीं हुई। कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी के किसने करी? किसी ने नहीं करी। मैं लिटरली आपको मैसेजेस तक दिखा दूंगा, मैंने खुद उसका रिप्लाई दिया है कि लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ ना जाएं। अरे भाई आपने अलायंस किया ना, आपके टॉप मोस्ट लीडर्स राहुल गांधी, मतलब ये जो अलायंस है ये दिल्ली में फेल निकला। नहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे जितने लोग थे टॉप लेयर जो थी कांग्रेस की, उन्होंने, और अरविंद केजरीवाल जी और ये जितने भी आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने अलायंस कर लिया ना। अभी लड़ते हुए दोनों दिखेंगे ना इलेक्शन। जब वो लोगों को समझ थी ना इतनी कि अलायंस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनकी जो पार्टी के वर्कर थे उनमें इतनी समझ क्यों नहीं दी गई? मतलब आपने ऊपर से तो अलायंस कर लिया और नीचे कार्डर का आपका सिस्टम नहीं बैठा। कैडर का सिस्टम बैठे ही नहीं। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन में काम कर रहा था जो 2024 का इलेक्शन था, उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ लिमिटेड लोग आ रहे हैं जो ऐसे हैं कि उन्हें वो इन दी एंड तो सारे तो थे तो कांग्रेस के, लेकिन किसी विधायक ने रोक लिया, किसी ने विधायक आके तो सामने खड़ा हो जाएगा लेकिन वो विधायक काम नहीं कर रहा है। आपके बहुत तरीके होते हैं इलेक्शन लड़ने के। इलेक्शन लड़ना कोई एक तरीका तो है नहीं, इलेक्शन तो बहुत तरीके, बहुत चीज़ें होती हैं। साम दाम दंड भेद की सारी राजनीति भारत देश में आज के टाइम में हो रही है। वो कुछ काम ही नहीं हुआ। आप पार्टी का सिर्फ 2 का नाम जोड़ने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। आपको पूरा उसको बैठाना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा लोगों को, और अपने खास करके अपने लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आपको लोगों को साथ में काम करना है। जब तक आप वो नहीं समझ, मतलब आपने ऊपर गठबंधन कर लिया तो उसको नीचे तक कैसे लेके जाना है, कार्डर को कैसे एक्टिव करना है, ये चीज आपको करनी चाहिए। कैडर के लेवल पे अगर इंडल्ज हो जाता तो शायद ही बीजेपी एक भी सीट जीत पाती। इवन कि अगर आपको मैं चांदनी चौक की जो सीट थी वो मेजर जो जेपी अग्रवाल जी ने कंटेस्ट करी है इंडिया अलायंस की तरफ से, और उधर से प्रवीण खंडेलवाल, वो प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से जो विधायक है उनसे इलेक्शन हार चुके थे। वो आदमी सांसद बन जाता है जाके, जिनको कोई जानता नहीं था। मतलब वहाँ के जितना नेता, मैं तो शायद सबको ही जानता हूँ, मिलना सबको ही इन दी एंड कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं, हमारा इतना उठना बैठना है इन लोगों में तो मिल जाते हैं। बट वो आदमी कहीं नहीं दिखा, वो एक सांसद बन जाता है। और वो सांसद बन जाते हैं वो भी बात अलग है। आप जेपी अग्रवाल को ही ऐसा छोटा चेहरा तो है नहीं, भारत देश में मंत्री रह चुके हैं, कितनी बारी सांसद रह चुके हैं, पूरे पारिवारिक राजनीति आ रही है भारत देश की आज़ादी के समय से। उनके घर से जहाँ से उन्होंने इलेक्शन रजिस्टर किया अपने, जहाँ का उनका वोटर आईडी कार्ड है, वहाँ पे उनके पास, वहाँ उस घर के एड्रेस पे 20वां इलेक्शन था उनके घर का, जो एक बहुत बड़ी बात है। भले ही वो काउंसलर का और फिर भी हार गया, और फिर भी हार गया। तो आपने वो कैडर पे आपने काम, मतलब कि मेन तो कार्डर की दिक्कत थी। मेन कैडर की दिक्कत है। चल आदित्य ये बताओ, बिग बॉस देखता है? नहीं, बॉस नहीं। क्यों भाई, बिग बॉस तो देखने वाली चीज है। घर परिवार में लड़ाइयाँ करके क्या करोगे? क्या तुझे क्या लगता है बिग बॉस से लड़ाइयाँ होती है घर परिवार में? नहीं मतलब वो उसमें तो ये दिखाते हैं ना, उनको टीआरपी वहीं से मिल रही है। कभी नहीं देखा बिग बॉस? नहीं कभी नहीं देखा होगा शायद, एक आध नाम भी पता हो तो बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज। सिद्धार्थ शुक्ला नाम सुना हुआ है, और एक गौतम गुलाटी शायद उसमें था, हाँ, वो नाम सुना हुआ, उसके अलावा तो नहीं सुना कोई। मतलब तू एंटरटेनमेंट में मथा नहीं मारता। नहीं एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट में करोगे क्या जाके? फिर तो ऐसे तो दुनिया भर का आपका टाइम वहीं चला जाएगा। आप एंटरटेनमेंट से बेटर है ना, आप कुछ अच्छा देखो। मैं देखता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। अब ओलंपिक्स तो देख ही रहा होगा रिसेंट, हाँ ओलंपिक्स में थोड़ा बहुत देखता भाई। हूँ। ओलंपिक्स में जो आज हुआ, अभी इस वक्त चल रहा है जो विनेश फोगाट, यार ये, प्रोटेस्ट पे भी थे। अरे यार मतलब कि मुझे अजीब सा लगा यार ये कि भाई, कि जैसे अभी अपन बात भी कर रहे थे कि यार ये पहले हो जाता ना क्वार्टर फाइनल में, या फिर प्री क्वार्टर में ही बाहर हो जाती, फाइनल में आने के बाद। देखो और ये वो लड़की है भाई कि जिसने मतलब जंतर मंतर बैठ के प्रोटेस्ट किया, जिसने धक्के खाए, जिसने पुलिस का सामना किया, वो लड़की फाइनल में पहुंच रही है। मतलब वो एक सबसे बड़ा तमाचा तो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे, तू कह रहा था रूल्स होते हैं। वैसे तो WFI के जो रेसलिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि रूल्स आर रूल्स, पर एक पर्सनल लॉस सा लग रहा है देश को ना कि यार ये गलत हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए। वो तो लगता ही है, पर्सनल लॉस भी नहीं, वही इमोशंस वाली बात आ जाती है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि इमोशंस के बारे में लोग थोड़े इमोशनल इंडिया, सेंटिमेंटल है लोग, तो वो वाली प्रॉब्लम तो यहाँ है ही। तो ऐसा नहीं है सब सेंटिमेंटल है, बहुत गलत भी लोग हैं। जैसे आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में देखो ना, अब इंडिया टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आ गई तो लोगों की कितनी भीड़ थी, खासकर आप मुंबई में देखो,
यहाँ रोड पे पर खड़े मुझे होने की बताओ जगह नहीं आदित्य, होती। क्या लगता है कि यार क्रिकेट ने है ना बाकी स्पोर्ट्स को, मतलब कि अपने पूरे इंडिया के ना स्पोर्ट्स को डोमिनेट कर लिया। मैं कल ही ये बात मतलब सोच रहा कि था। क्रिकेट के अलावा इंडिया को कुछ दिखता ही नहीं भाई। मैं मतलब आज भी आप ये पूछोगे ना कि कोई 9th 10th 11th क्लास के बच्चे के पास जाए, 11th क्लास के बच्चे से ये पूछ लोगे हाँ कि लक्ष्य सेन कौन है, तो नहीं या फिर भाई। आप पूछ लोगे कि भाई जो विनेश फोगाट है ये कौन है, या फिर मीराबाई चिन्नू कौन है जो भी हम्म, पिछली बार ओलंपिक में आया थो, था, पदक आया था। थोड़े बहुत नाम नीरज है चोपड़ा का नाम लोग जानने लग गए क्योंकि वो होंगे। गोल्ड मेडल जीत गए थे। हाँ, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी इतना होगी। हम्म, पर सुनील छेत्री जो फुटबॉल फुटबॉलर के है। हैं, इनका नाम नहीं पता भाई। नहीं पता यार जेन्युइन। मुझे ऐसा लगता है कि ना क्रिकेट लोग है ना एक तरफ जब लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। मतलब कि मुझे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि है ना, जैसे आई 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 हेट क्रिकेट बिकॉज आई लव स्पोर्ट्स। क्योंकि यार क्रिकेट ने है ना पूरे स्पोर्ट्स को ढक सबको दिया है भाई। कवर कर दिया है। हाँ। हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी तो इस वजह से एक बात बताओ ना, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है हम्म और वहीं ओलंपिक्स में उसमें कितने मेडल आते हैं। हम्म इंडिया का आई थिंक 60th पोजीशन पे इंडिया है इस टाइम पे। हाँ इंडिया के यार, पास मतलब तीन। पहले लीड पे तो अमेरिका और चाइना चल रहे हैं भाई। नहीं वो तो है ही। इंडिया की मतलब जो यार हम ये सोच रहे हैं कि हमें, मतलब क्यों नहीं ला पा रहे, सबसे बड़ी बात मेडल क्यों नहीं ला पा रहे भाई। देखो बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं काफी सारे स्पोर्ट खेला हूँ, काफी सारे, मतलब काफी, मेरे को खुद भी नहीं पता मैं कितने स्पोर्ट खेला हूँ। मैं मेरे को जो मिलता है खेलने के लिए मैं वो खेल लेता हूँ। आज नहीं कल नहीं दो नहीं। और एक बहुत बड़ी जिद है मेरे अंदर कि मेरे को हार पसंद नहीं है। लिटरली वो स्पोर्ट्स ने अच्छी चीज करी मेरे अंदर, मैं मानता हूँ कि मेरे को हारना पसंद नहीं है, कैसे भी हो। अगर आप नहीं कर बट रहे हो यार बताऊं मैं क्या है, देख मुझे ऐसा लगता है कि यार जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से गेम की ओर लोगों ने ध्यान देना, और थोड़ा सा सरकार ने अच्छे पहले से मैनेज पहले से किया है। बेटर है, हाँ पर नो भाई डाउट। फिर भी यार हम नहीं compete कर पा रहे वो भाई। भी दिल्ली में बेटर है, बाहर नहीं है कुछ भी। नहीं, तेरे को क्या लगता है ओलंपिक्स में तेरे को सबसे ज्यादा निराशा कब हुई कि भाई यार ये तो मेडल आने ही वाला था, बस ये रह गया है। आप मैंने ज्यादा तो नहीं देखा ओलंपिक्स, बट थोड़ी थोड़ी चीजें देखी। तो उसमें एक तो जो लक्ष्य सेन वाला केस हुआ। लक्ष्य सेन तो भाई, लक्ष्य सेन का मैच एक नंबर चल रहा था भाई, जब उसका सेमीफाइनल चल रहा हाँ था ना विक्टर हाँ एक्सेसन के साथ। भाई 7 लव से आगे था। पहला मैच उसने मतलब कि जो फर्स्ट सेट था वो हाँ। गेम पॉइंट थे उसके भाई, फिर भी वो हार गया भाई। फिर भी बाहर है। मतलब कि यार ठीक है। ऐसा, मतलब भाई। देखो एक एक चीज और बेनिफिट ऑफ डाउट मैं लक्ष्य सेन को देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक सिर्फ 22 साल का लड़का है। यार 22 साल का तो है, पर ठीक है। यार देख बताऊं क्या है भाई, बहुत एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर पर होता है। एक बताऊं क्या ओलंपिक है, है। ये है कि उसका एक्सपीरियंस कम था। हम्म, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की वजह से उसको क्या, हाँ। पर यार बहुत उम्मीद थी भाई एक उससे। सेम केस टेबल टेनिस में भी हुआ, हम्म श्रीजा कूला के साथ। हम्म वो वर्ल्ड नंबर 2 या फिर वर्ल्ड नंबर थोड़ा थ्री सा के तेज अगेंस्ट, बोलो। वर्ल्ड नंबर 2 या फिर वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट खेल रही थी। हम्म और फर्स्ट सेट में, टेबल टेनिस में 7 सेट होते हैं, 5 अलग अलग गेम होते हैं। तो टेबल टेनिस का पहला सेट श्रीजा कूला 6-10 से जीत रही थी। हम्म। मतलब सिक्स सिक्स और गेम पॉइंट था। वो लगातार 5-6 पॉइंट हार जाती यार है। ये वाली चीज है ना, ये सबसे ज्यादा। अब हॉकी के साथ क्या हुआ अपना फिर कल सेकंड, उनके सेकंड उसमें भी यही हुआ, सेम केस। जर्मनी के साथ मैच था। हाँ। ठीक है, 2-2 की सेमीफाइनल मैच भाई, 2-2 की बराबरी पे। एक मैंने देखा, मैं तो भाई बस पानी पिया, मैंने देखा गोल हो गया भाई, अचानक से गोल हो गया भाई। उसके बाद भाई मतलब कि हम एक गोल नहीं कर पाए भाई। आज है मैच, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, आज है ब्रॉन्ज मेडल के लिए होप कि ब्रॉन्ज मेडल आगे आ जाए भाई ये इंडिया को हॉकी के लिए। आना यार पर चाहिए। भाई एक तो ये तो इंडिया, बात है कि भाई अपने इतनी बड़ी आबादी है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। हाँ, इतनी बड़ी आबादी है। अब ये मुझे थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। था, मुझे लग रहा है हॉकी था, हाँ। पर क्या पता हो, अब मुझे इसके क्रिकेट की बारे में। फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हाँ फैन नहीं, क्रिकेट तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, ये तो क्रिकेट मुझे का पता है, तो पर अलग ही हॉकी था टेस्ट है। किसी टाइम पे मैं क्रिकेट नेशनल भी गेम। खेला हूँ, क्रिकेट में भी बहुत घपलेबाजी है। नहीं, मैं एक ये तो कह रहा हूँ कि ये सुन कि 150 करोड़ की आबादी है अपनी, ठीक है, फिर भी हाँ, अपने मेडल कितने आ रहे हैं भाई। तो इनके अंदर पॉलिटिक्स भी तो बहुत है ना। हम्म क्रिकेट के अंदर आज के टाइम में इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब मैं कई ऐसे चेहरों को, जो मेरे कई तो मेरे दोस्त भी हैं, जो ऐसे थे कि पूरी दिल्ली शहर में ऐसे फेमस नाम थे कि आप जिसके सामने खड़ा कर दोगे वहां वो खड़े होकर छक्का मार देंगे, हम्म। और जिसको बोलोगे उसको वो आउट कर देंगे। उनका कुछ नहीं हुआ, और वो अरे जानबूझ के ऐसे नहीं बहुत गए। सारे टैलेंट होते हैं जो नहीं, वो इतने। जानबूझ के गए भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे कहीं पैसे मांग लिए गए, हम्म। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें यार हैं। क्रिकेट को तो अलग रखें यार, मैं तो ये फिर कहता हूँ और कि कितने ही, अगर सिर्फ आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो सिर्फ ना क्रिकेट इंडिया में में, तो नहीं, क्रिकेट को तो आप एक बार अलग रख के, फिर मैं तो कहता हूँ तब स्पोर्ट्स सिर्फ गिनो। सिर्फ क्रिकेट क्योंकि में नहीं। क्रिकेट तो मेन स्पोर्ट्स है ही, हाँ। ठीक है, उसमें तो लोग देख ही रहे हैं। पर क्रिकेट के अलावा अपना इंडिया क्या कर रहा है भाई। नहीं, उसके अलावा तो फिर वही है कि उस ऐसा नहीं है उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें भी पॉलिटिक्स है।
बस हम उस अरे देख, खेल की जितना बड़ा नहीं है, गेम होगा उतनी बड़ी उतनी पॉलिटिक्स बड़ी होगी, राजनीति ठीक है भाई, चलती है। ऐसा तो है नहीं अब फिर उसमें क्रिकेट। अगर कोई नेता का बच्चा आ जाएगा तो वो सबकी पोजीशन खा जाएगा। को पहली बात तो राजनीति में राजनीति कर रहे हो, राजनीति में अपने बच्चों को नेपोटिज्म की बात जो होती है वो लेके आ रहे हो, फिर भी एक बार को मैं मान लेता हूँ एक अलग टाइप की चीज है, नहीं यार, मुझे लेकिन बताऊं क्या स्पोर्ट में लगता है तो भाई, नहीं होनी चाहिए। देख मुझे बताऊं क्या लगता है कि राजनीति में नेपोटिज्म हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ क्यों। कि देख, अगर आप जैसे राजनीति में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी। हाँ, ठीक है, राहुल गांधी से पहले राजीव गांधी, राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। पर जवाहरलाल नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी आई, नेहरू। ऐसा तो है नहीं कि सीधा अपॉइंट होगी पीएम। हाँ obviously। उसको तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ा, हाँ इलेक्शन जनता तो के लड़, बीच में तो जाना पड़ा। हाँ अगर जनता मतलब ले दे के चुन तो जनता ही रही है ना आपको। हाँ वो तो तो नो डाउट। नेपोटिज्म का मतलब क्या हाँ होता है? वो इंडियन नेपोटिज्म का मतलब तो ये होता है आप अपनी जगह दे रहे हो उसको। हाँ अब वो जब राजीव गांधी आया तो चुना तो राजीव गांधी को वो जनता तो नहीं। नेपोटिज्म कायदे से तो राजेशाही को बोलते हैं कि एक राजा था उसका बेटा राजा बन गया, बट वो ऐसे तो भाई नहीं देख, हुआ ना। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई नेपोटिज्म, नहीं पॉलिटिक्स में कैसे हो बट सकता है नेपोटिज्म? हाँ नहीं हो कि सकता अगर बट आप लालू यादव का बेटा है जो तेजस्वी यादव, तो आप किस चुनाव लड़ रहा है वो, ठीक है, जनता को पसंद आ रहा है लालू यादव का काम, इसलिए तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं लोग। ठीक है, सही बात तेजस्वी है। यादव के चुनाव लड़ा, अगर उनको नहीं पसंद आ रहा तो नहीं देंगे। नहीं देंगे ऑब्वियसली, नो मतलब डाउट। एक नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि मेरी जगह ये है भाई, कोई तू मैं नहीं। वो पार्टी में हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष बना दिया, हाँ ठीक वो है तो कि भाई, जिसमें वोट नहीं हो रहे उसमें हाँ हो सकता है, जिसमें हाँ। वोटिंग अब हो रही जैसे तो ऑब्वियसली वो जनता। कांग्रेस में तो वो भी नहीं हो सकता कि हाँ अगर भाई, पर अब लोग ऐसे पार्टी में चल हो सकता है, ठीक है, जैसे बीजेपी में इलेक्शन नहीं होते तो सीधा वो कहे भाई ये नेपोटिज्म है। हाँ पर भाई इलेक्शन लड़ना उसके बाद जीत के आना, फिर उसके अंदर नेपोटिज्म वो का क्या नेपोटिज्म, मतलब हुआ? हाँ वो तो नहीं है। तो इसका मुझे नहीं लगता। हाँ ये होता है कि भाई फिल्म फिल्म मुझे मूवीज के बारे में, मैं जब मैं सोचता हूँ ना मूवीज के अंदर नेपोटिज्म, तो मूवीज का भी ऐसा लगता है कि यार देख, यार एक्टिंग तो कर ही रहे हैं वो। एक्टिंग बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। हाँ सबसे बड़ी बात जिसकी जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है वो वैसे ही बाहर हो जाता है, उसकी एक भाई मूवी फ्लॉप हो जाएगी, उसकी अगर दो फ्लॉप हो अगर जाएगी। अगर आपको लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हीरो के बेटे हो, लोग नहीं करेंगे। हाँ अगर आपका काम पसंद आ रहा है लोग तब कर रहे हैं भाई। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनको नहीं कर रहे एक्सेप्ट। अब नवाजुद्दीन का कोई पर ये होता है नेपोटिज्म का भाई, केस थोड़ी है। फिल्म वाले इसमें ये होता है कि भाई, कि जो एक आम बंदा जब यहाँ से जाता है, मतलब छोटे शहरों से जाता है, तो उनको चांस नहीं मिलता। हाँ ये प्रॉब्लम ठीक है, उनका चांस खाने वाली चीजें है ना, ये मुझे मूवीज में लगती है कि यार, कि मतलब इससे अच्छा तो कोई और एक्टर को ले लेते हैं। इलेक्शन में तो आप कोई भी बंदा चुनाव लड़ सकता है। हाँ इलेक्शन में तो कोई भी तो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कोई नेपोटिज्म, जैसे मोदी सरकार कहती है कि भाई वो ये तो मोदी सरकार तो उसकी टीआरपी लूट रही है खैर, क्योंकि भाई, मोदी सरकार को तो एक बहुत बड़ी केस है ये कि राहुल गांधी की इमेज कैसे बर्बाद करी गई। और यार 2000 ये देख यार, राहुल गांधी के ऊपर इतने एलिगेशंस लगे, कभी कोई पप्पू बोल देते हैं उनको, कभी तो क्या, फिर भी वो कम बैक करेंगे भाई। नहीं वो तो ऑब्वियसली वो, आप ये सोचो जिस योग की बात मोदी जी करते थे वो एक्चुअल में तो राहुल गांधी ने करा। जिस बात की जो योग की बात हुई ना भारत देश में, वो बीजेपी सरकार ने जो आके योगा दिवस चालू करवाया और ये सब करवाया, वो योग एक्चुअल में कौन कर रहा था? वो तो मेरे को राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। योग क्या होता है? योग मन की शांति, अपने आप एक्सेप्टेंस। पर मुझे बताऊं क्या लगता है यार आदित्य, राहुल गांधी जो 2013-14 में था ना वो अलग था, ठीक है, वो बताऊं, वो इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था भाई। राहुल गांधी जो अब बना है ना, वो जमीन के मतलब पूरा जाके ग्राउंड पे जाके उसने देखा भारत को। जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को भारत का पता था भाई क्या रूट्स क्या है भारत की। तो राहुल गांधी शुरू से, पहली बात तो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हो आप, तो आपका हर चीज में आपको चाह के भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको सब इंडियन सबको मुझे पता तो है। ऐसा भी लगता है कि भाई जैसे कि राहुल गांधी का ऐसा मुझका मैं सोचता हूँ कि यार एक पॉलिटिकल फैमिली से आना भी एक प्रेशर है भाई, बहुत कि बड़ा अगर आपको वो काम नहीं करना फिर भी आपको करना पड़ेगा। कि जैसे अब राहुल गांधी को अगर कि ये वाला काम नहीं करना, कि उसको नहीं बनना पॉलिटिशियन, पर भाई उसके फैमिली में ऐसा है कि भाई बनना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा मेरे ख्याल से तो अरे भाई प्रेशर होता है भाई। हाँ वो ठीक है, होता होगा, ये होता है भाई, अपन ये नहीं मतलब कि वो अपना दिल का, अब अपन को क्या पता राहुल गांधी असली में क्या बनना चाहता था भाई। हाँ ये तो उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा एज्यूम ऐसे किया ये पॉलिटिशियन है। मैं जो राहुल गांधी को एज अ पॉलिटिशियन देखता ही नहीं, पहली बात तो वो थोड़ा पॉलिटिशियन से हटके वो एक्टिविज्म साइड पे ज्यादा है।
पर एक्टिविज्म में याद है क्या यार, मुझे बताओ एक्टिविज्म कब लगता है उनका, हाँ कि जब जो पिछले 5 साल गए थे ना, अब तो हाँ मुझे लगता है एक्टिव है वो, ठीक है। पिछले 5 साल है ना, उन्होंने इतना विपक्ष की अच्छी भूमिका नहीं निभाई भाई। हाँ। मतलब यार यार बहुत सारे मुद्दे थे यार, आप मतलब बेरोजगारी का मुद्दा मुद्दे हो तो गया मतलब मुद्दे तो इतने, मैं सोचता हूँ कौन सा यार। मुद्दा है नहीं आप एक भारत बात देश बता, अगर राहुल गांधी धरने पे बैठ जाए कि भाई महंगाई ज्यादा हो रही है, में। तो कौन ठीक है, रोक लेगा? कौन रोक लेगा, और कितना बड़ा मूवमेंट बन सकता है भाई। नो डाउट। राहुल गांधी ये कह दे कि मैं क्या नाम है, मैं भूख हड़ताल पे हूँ जब तक महंगाई या फिर बेरोजगारी का मुद्दा सोल्व नहीं होता, तो तू सोच कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है भाई ये, और कितना मतलब कि कितना बड़ा मतलब मूवमेंट। ऑब्वियसली लीडर ऑफ अपोजिशन आपका हाँ भाई, मेन आप बंदा। पर ये नहीं होता भाई, मतलब नहीं, वो ये यार एक्टिविज्म क्या होता है, संघर्ष ही तो होता है संघर्ष ही होता है। भाई। लाठियां खा ले भाई, सब कुछ कर ले। अब विनेश फोगाट की अपन बात कर रहे थे, असली एक्टिविज्म तो उन्होंने दिखा दिया भाई, पहलवानों ने दिखा नो दिया। डाउट। वहां तो हम लोग इंटरनेशनल ओलंपियंस लोगों रोड पे पुलिस के बैठे डंडे थे। खा रहे हैं। हाँ, हम लोग और खुद खा आज रहे हैं। अब वो विनेश फोगाट जीत रही है, तो अपन उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं तो भाई। वो तो नेता तो वैसे दोगले हैं सारे। पर मतलब कि यार राहुल गांधी की ना, मतलब कि एक ना राहुल गांधी पर्सनालिटी करेक्टर पूरा बिल्ड हुआ है बिल्ड भाई। हुआ है, अब चेंज करा गया है उसको, तरीके तौर तरीके देख के समझ के कि क्या लोगों को चाहिए, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। फिर जो पहली बात तो वो एक बच्चा जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुआ, जिसने ये देखा कि उसकी दादी मर गई है, उनकी मार हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए उनके पिताजी के साथ क्या हुआ, दोनों का, राजीव गांधी के साथ, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसका केस तो उन्होंने सबसे बड़ी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा तेरे को करी पता है थी। जो राजीव गांधी को मारने वाली जो महिला थी, हम्म, प्रियंका गांधी, और उसकी सोनिया गांधी जी ने उसको माफ कर दिया था। तेरे को पता है, उन्होंने फॉरगिव कर दिया उनको। एक महिला बची थी जो हाँ अपनी हाँ सजा पूरी कर रही थी, उसको हाँ फॉरगिव हाँ, कर दिया। अभी रिसेंट ही हुआ है, थोड़ा टाइम पहले ही हुआ है। अब तू सोच कि मतलब मेंटलिटी सोच भाई कि हाँ, आइडियोलॉजी है हाँ अपनी कि अब यार क्या देखो, ही करोगे एक आप बताऊं उनका। क्या है, एक वेव में आके एक माहौल बना देना, जिसके बाद एक पूरे परिवार का नाम खराब कर देना कि भाई ये तो ऐसे हैं, पर वो मुझे सही नहीं लगता भाई। की ठीक है भाई, आप एज अ पॉलिटिशियन आप उसको नहीं पसंद करते, आप उसके आइडियोलॉजिकल बात नहीं पसंद, पर यार उनके परिवार ने बलिदान दिया, आप थोड़ी मोटी नो रिस्पेक्ट डाउट। तो रखो यार। हाँ, नो डाउट। आप जब भारत जोड़ो यात्रा जो हुई, जो कन्याकुमारी से कश्मीर गई, मैं भी उसका हिस्सा रहा। दिल्ली दिल्ली में मैं जाना चाहता था बट नहीं जा पाया कुछ रीजन से। दिल्ली में जितने दिन वो 2 दिन चली, एक दिन बदरपुर बॉर्डर पे थी, बदरपुर बॉर्डर से फिर वो लाल किले तक आई, लाल किले के बाद वो दोबारा मरघट वाले मंदिर से चालू हुई और फिर दिल्ली के बॉर्डर तक गई। उसमें मैं रहा, मैंने देखा कितने लोग भाग रहे हैं देख भाई, उसमें। लोग है ना कांग्रेस से तो बहुत अटैच्ड हैं भाई, क्योंकि हाँ, कांग्रेस इन ने दी भाई, एंड भारत देश में सारा ही आदमी कांग्रेस का है। हाँ मतलब कि कांग्रेस से अटैच्ड इसलिए है क्योंकि भाई लोगों को रोजगार भी किसी टाइम पे कांग्रेस ने ही दिया। कांग्रेस ने ही दी है, अभी ठीक है, नो डाउट। अब वो बात अब वो है कि बीजेपी ने भाई, तो क्या ही हाँ दिया भाई देखो, रोजगार। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो राहुल गांधी, वो स्पून फीडिंग वाली चीज भी होगी उनके साथ ऑब्वियसली। फिर उसके अलावा मतलब स्पून फीडिंग में ये नहीं कह रहा कि उनकी माँ को जाके खाना खिला रही है, बट ये कि मतलब उनको रखा ही, मतलब आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों के बीच में कैसे निकलोगे, आपके पास इतनी सिक्योरिटी है, इतनी प्रॉब्लम है। जो अभी बीजेपी भी बोलना चाहती है, जब राहुल गांधी जी रोड पर उतर आए तो उसके बाद बीजेपी में अमित शाह का बयान आया था कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों काम को नहीं करते, तो अमित शाह ने ये बोला था कि इतने सिक्योरिटी रीजन है एज अ पीएम, तो उसकी वजह से आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। पर भाई मतलब कि बीच में तो ऐसा हो गया था कि विपक्ष ही नहीं है। मतलब पिछले पिछले जो सेशन में ऐसा हो गया था, विपक्ष ही नहीं है, बिल पास हो रहे हैं। अब इसका मैं एक बताऊं, इसका मैं आज क्या सोच रहा था, मैंने आज एडिटोरियल भी पढ़ा हिंदुस्तान का, विपक्ष ना होने का सबसे बड़ा अपन को वो देखना है ना कि क्या हुआ, क्या होता है विपक्ष ना होने पे। हाँ, ये अपन बांग्लादेश की सिचुएशन पे देख सकते हैं भाई। सारी जैसे जगह। शेख हसीना ने इस बार जब पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो ऑपोजिशन ने पार्टी नहीं लिया इलेक्शन में, तो सारी हाँ, सीटें ये नो सिंगल साइड नो होगी। ऑपोजिशन के कारण जनता ही ऑपोजिशन बन गई देखो भाई। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वही सेम चीज श्रीलंका में हुई, वही वही पाकिस्तान सेम में। चीज पाकिस्तान में हुई, इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्री, हम्म। उनके सबके साथ यही हुआ। वहां पे एक चीज सब में कॉमन है जो इंडिया में भी होती है, जो है धर्म के नाम पर राजनीति होती है। यार वो तो पूरी दुनिया में होती है भाई, वो देख नहीं नहीं, इंडिया दुनिया में, में इंडिया में तो होती है। अगर आप, राइट विंग है ना, आपको पूरी दुनिया में मिलेगा कि भाई आप अमेरिका नो में जाओ डाउट, तो मैं मना नहीं कर रहा, अमेरिका उधर में भी ब्लैक मिलता व्हाइट है। चलता है, यहाँ हाँ पे ये चलता है, मैं उस चीज की ठीक। मना ही नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है, अभी लेकिन अभी अभी उस यूके चीज का में जो लेबर इंडिया में पार्टी आई है। इम्पैक्ट आता है, इन दी एंड जो उसका इम्पैक्ट आता है वो क्या आता है, वो यही होता है। यार देख, वो तो मैं कह रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा। जैसे मैंने क्या एनालाइज किया कि शेख हसीना के पास अगर ओपोजिशन होता, अच्छा
तो ऑब्वियसली वो ये सब चीजें नहीं कर पाती। है ना, वो इतना नहीं कर पाती। तो उसमें आप ओपोजिशन नहीं था, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ओपोजिशन ना होने की वजह से जनता ही ओपोजिशन बन गई वहां पे। आप एक बात बताओ, 2004 में इलेक्शन हुए, 4 में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर उसके बाद 9 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। उससे पहले इलेक्शन हुए थे इंदिरा गांधी टाइम पे, जब इमरजेंसी लगा दी गई। एक वो भी सरकार कांग्रेस की थी, ये भी सरकार कांग्रेस की थी, उसमें पूर्ण बहुमत में थी और इसमें नहीं थी। एक बीजेपी सरकार है जो 2014 में आई, 2014 में पूर्ण बहुमत में थी, बट ऐसा था कि सीढ़ी आप रोड पे चल रहे हो, कहीं इधर भी गिर गए तो मर जाओगे। फिर वही 2019 में हुआ। 2019 में जब वो पूर्ण बहुमत पे जाके बैठ गए ना, तभी उन्होंने ये सब चीजें, जो तानाशाही वाली जो चीजें हैं, जैसी बांग्लादेश में हो रही हो, तब उन्होंने करी। क्यों? क्योंकि वो उस पावर में थे, उस अथॉरिटी में थे। पर तू ये देख, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब भी जनता ने जवाब दिया भाई, तब भी तो वही जेपी मैं वही कह आंदोलन रहा हूँ, हुआ। इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी जनता ने जवाब दिया। यूपी में जो हमने 2024 के इलेक्शन में देखा, वो कौन एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं बता रहा हूँ, मैं मार्च में यूपी गया था, तो मैंने वहां जाकर लोगों से बात भी करी, मिला मैं लोगों से, काफी लोगों से, और मतलब ऑलमोस्ट 3-4 जगह मैंने 3-4 लोकसभा ट्रैवल करी होंगी, जहाँ पे मैंने लोगों से मिल के बात करी। तो लोगों ने मेरे को ये बोला कि नहीं आ सकती, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं उनसे ये बोल रहा है कि देखो, हम देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरा भी एक आइडिया था कि 20 सीटों के आसपास तो सपा जाएगी, कि 20 सीटें तो आएंगी। तो कई लोग तो वहाँ पे ये भी चालू हो गए कि नहीं, हम आपसे शर्त लगा लेंगे, नहीं आ सकती सपा की इतनी सीटें, और सपा की बहुत हालत खराब है। तो मैंने उनको यही बताया कि आप 2022 का विधानसभा का इलेक्शन उठा के देखिए, सपा किस हिसाब से हारी है, कहाँ पे कितने वोट का डिफरेंस है, और क्या है, कैसे है, और किस एजेंडा पे सपा काम करती है। आप SC ST OBC पे कांग्रेस काम कर रही है, SC ST OBC के बाद आप वो देख तो यार, मुझे तो ऐसा लगता है यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट उस दिन दिख यूपी गया में था। सपा की बहुमत का सबसे बड़ा कारण है बीएसपी की इनएक्टिवनेस। हाँ, बीएसपी, अगर बीएसपी एक्टिव हो जाती तो सपा का वोट बैंक तो हिलता। बीजेपी ने करा ही यही था ना, बीएसपी को जाने ही नहीं दिया इंडिया अलायंस में। अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में चली जाती, आपने देखा होगा 16 सीटों का फर्क आ जाता होगा, तो उसके बाद तो बीजेपी का खुद का वजूद खत्म हो जाता। जो अभी बचा है वो भी वजूद खत्म हो जाता। अगर 16 सीटें और कम हो जाती, जो आई 32 है, मतलब कोई कोई एक्सपेक्ट कर सकता था बीजेपी का यूपी में ये हाल होगा? उसमें कुछ रीजंस नरेंद्र मोदी और योगी की आपसी मुठभेड़ के हैं, इनका क्या चलता है, अब तो बन भी वो नहीं भी रही, कह वो रहे भी हैं एक कि बहुत हाथ नहीं मिला रहे, नहीं, सिर्फ नमस्कार ये नहीं नहीं कर है, रहे। एक केस और भी है जो मैंने देखा है, 2011 का केस है नरेंद्र मोदी का और इनका, कि नरेंद्र मोदी जी उस पे स्टेज पे गए थे, पोडियम पे जाके जैसे उन्होंने बोलना चालू करा था, विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ नारे लगाने चालू कर दिए थे। नरेंद्र मोदी बिना स्पीच दिए नीचे उतर आए थे, जिस टाइम पे वो गुजरात के CM थे। अब वो वहां से उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली, और वो विश्व हिंदू परिषद की जो रैली थी, वो पूरा लीड कौन करता था? आपका योगी आदित्यनाथ, अजय बिष्ट कहते तो हैं मतलब वहां जिन्होंने। से दुश्मनी। और दो उस टाइम पे वो रैली कहाँ थी? वो थी रैली गोरखपुर में। गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है? वो वहां पर यूपी में, वो जो उनकी है। गोरखपुर में तो पूरा दबदबा है योगी जी का। इन्होंने नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों क्या करते हैं, दोनों अपने आप को ये दिखाने में लगे रहते हैं कि हम हिंदूज के बड़े लीडर हैं। इनकी तो राजनीति उस पर चल रही है ना, ये कोई काम की राजनीति तो करती नहीं है भाजपा। भाजपा क्या कोई भी राइट विंग नहीं करता है, कहीं भी नहीं करते हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि जी हम हिंदूज के बड़े लीडर हैं। तो एक CM ऑलरेडी था आदमी, वो आदमी जब PM बन जाता है, तो फिर उससे वो एक नॉर्मल लेवल का एक सांसद और एक MLA क्या बात कर लेगा? तो यार आदित्य, यार देख यार, अपना देश मतलब कि वैसे तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, पूरा तरक्की पे जा रहा है, ठीक है, पर जब बात आती है पेपर लीक की, तो भाई सरेआम पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब कि यार ऐसी कैसी प्रोग्रेस हो रही है कि भाई डॉक्टर के जो बंदे अपने डॉक्टर, अखिलेश यादव का, एक बार अखिलेश यादव जी का मैं बयान सुन रहा था, कहता कि ये लोग तो हमारे जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ऐसे बोल गए। नो डाउट, सही बात है। मेरी बहन भाई भी, ऐसे कैसे भाई, तू तो नीट वाले प्रोटेस्ट में भी बहुत ज्यादा हाँ, एक्टिव है मैं तो, भाई। मेरी बहन भी MBBS कर रही है, तो मैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा इमोशनली मैं तो खुद से कनेक्ट हो जाता हूँ। मतलब मेरी सगी बहन अगर MBBS कर रही है तो और अभी रिसेंट की केस है वो, नो डाउट अभी मीडिया वगैरह में नहीं आया है। दिल्ली गवर्नमेंट्स ने कुछ लोग, अराउंड 150 लोग
LNJP हॉस्पिटल में वो करे थे, अपॉइंट करे थे, नर्सेस थी उसमें कुछ और वो हेल्पर्स जो भी होंगे, टोटल 150 लोग अपॉइंटेड थे एज अ नर्स। वो लोग प्रोटेस्ट पे गए, उन्होंने बात करी जाके, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब आपको उनसे काम था तब तो आपने एड हॉक बेसिस पे उनको जॉब्स दे दी, आप उनकी जॉब दे लिए, तो उनके पास क्या बचा? कोई आप जान के साथ खिलवाड़ तो छोड़ो, मतलब क्या ही कर रहे हो आप? आपको खुद की परवाह नहीं है। आपको ये देखो ना, अगर उस नेता को ही कुछ हो जाएगा तो भी तो बचाने के लिए डॉक्टर ही चाहिए ना। इन दी एंड आप क्या करते हो? नहीं यार, ये पेपर लीक का मुद्दा यार क्या सीन है सिर्फ भाई। और आप नीट डॉक्टर्स हो गए। यूपीएससी का एक केस देखा होगा अभी आपने, महाराष्ट्र हाँ, में पूजा पूजा खेड़कर। खेड़कर का। यूपीएससी में आपके वो आ गया, नीट में आ गया, और मतलब जो जितने ये जो लोकल मेन एग्जाम्स हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस है उसमें ही। और जितने लोकल एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी मैं यूपी गया था ट्रैवल करा जब, तो मैं अपने मामू के यहाँ गया हुआ था, तो उनका बेटा एक बहुत छोटा, मतलब ऑलमोस्ट 10th 11th क्लास में होगा वो। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो करके जो उसने करा, नो डाउट। कि वो ना मेरे से ऐसे ही पूछ रहा था, मैं हम गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं ड्राइव कर रहा था, वो साइड में बैठा था, बोलता भैया आप ऐसे बीजेपी की बुराई क्यों कर देते हो? तो मैंने बोला कि क्या बुराई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए छोड़े क्या उन्होंने जो हम उनकी अच्छाई करें? कुछ तो होना चाहिए ना बात करने के लिए। अरे तुम कुछ काम करो, हम नो डाउट, हमें अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं कभी डिनाई नहीं करता, आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी तारीफ होगी होगी ना। अब नितिन गडकरी अगर रोड बना रहे तो उनकी तारीफ हो रही है ना, भले ही वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं वो यार, उसको अच्छे तो काम भी बहुत सारे हुए नहीं, हैं यार। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके अच्छे काम होंगे तो मैं उसको ऐसे ही बोला। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसने बोला, एक दो बातें करी, तो मैंने बोला छोड़ना रहने दे, क्या अभी छोटा है तो दिमाग मत लगा। वो बेचारे की पता नहीं क्या हिट हो गई वो बात या क्या हुआ। उसने घर जाके सोचा समझा, पता नहीं क्या करा, देखा होगा कुछ, पढ़ा लिखा होगा। तो वो जो आपने वो जो स्कूल के एग्जाम, स्कूल में वो नहीं आप ड्रेसेस पहन के कौन सा एग्जाम उसके लिए जाते हो? फैंसी ड्रेस को। नहीं नहीं, ये जो पुलिस का वो होता है ना, पुलिस के पेपर एग्जाम्स होते हैं, एनसीसी हाँ, ट्रेनिंग होती है, एनसीसी, उस टाइप का कुछ कर रहा था वो, तो स्काउट मैं गाइड। स्काउट, हाँ। तो उस टाइप का वो कुछ ड्रेस पहन के एक दिन जा रहा था घर से, तो मैं वहीं था, तो मैंने देखा था। तो वो उसके लिए कर रहा था, तो उसने ना, फिर जब इलेक्शन हुआ यूपी में, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रात को मम्मी के पास फोन आया मम्मी का, तो बोलते आज ना हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था। तो वही लड़का जो मेरे से 1 महीने पहले इलेक्शन से ये पूछ रहा था कि आप ऐसा क्यों करते हो, मोदी तो सब सही कर रहा है, मोदी तो ये कर रहा है, मोदी तो वो कर रहा है, आप क्यों बोल देते हो? उस लड़के ने पूरे परिवार में किसी को बीजेपी को वोट नहीं डालने दिया यूपी में। क्यों भाई? उसके पीछे सिर्फ रीजन ये था, जब उसने अपने बारे में, खुद के बारे में सोचा ना, कि मैं एक चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक चीज की मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक चीज पर काम कर रहा हूँ, उस पर इतने साल दे रहा हूँ, उसके बाद अगर वो पेपर लीक हो जाएगा तो मैं कहाँ का रहूंगा? हम्म। वो कहाँ जाएगा? जो बच्चा 4 साल उस पर मेहनत करता है, उसके बाद वो कहाँ जाने लायक बचा? आपने अग्निवीर ला के क्या करा? एक कॉलेज स्टूडेंट जो 17 साल 18 साल की उम्र में कॉलेज जाता है, वो कॉलेज के बाद वो 21 साल में कंप्लीट करता है, आप उस टाइम पे तो आपने रिटायरमेंट लिख दी उनकी। उसके बाद वो क्या करेगा? जब भाजपा के नेताओं से ये बात पूछी जाती है तो वो ये बोलते हैं कि हम बीजेपी के कार्यालय में उसे गार्ड की नौकरी देंगे। इससे शर्म की कोई बात है कि जो आदमी अपने देश के लिए, आपकी पार्टी जो उसको चला रही है, आप देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो ना, हर उस आदमी की जो भारत देश की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखते हो ना, जब वो आपके लिए मरने के लिए तैयार है, भारत देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, उस बच्चे को आप ये बोलते हो कि मैं आपको नौकरी दूंगा अपने कार्यालय के अंदर। इससे शर्म की कोई बात हो सकती है? आप बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। आप जिसे ट्रीट कर रहे हो, आपका अभी तक जो केस 2019 के इलेक्शन से पहले हुआ, पुलवामा वाला केस, सत्यपाल मलिक जो वहां के गवर्नर थे, वो स्टेटमेंट दे दे के थक गए, अभी तक कोई उसमें क्यों जांच नहीं हुई है? अगर आपको दूसरी साइड से देखा जाओ तो इसका तो पूरा का पूरा खेल रचा हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। फिर ये आप उस पर जांच कराओ ना, आपकी पार्टी पावर में, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? आप जांच कराइए। एक बात बताओ, 1 किलो RDX लेके आप आज मेरे को दिल्ली शहर से मेट्रो में घुस के दिखा दो, 1 किलो। वो गाड़ी 300 किलो RDX लेके भारत देश का बॉर्डर, पाकिस्तान की साइड का बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकती है? वो बॉर्डर दिल्ली, दिल्ली बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते आप भाई। आपकी गाड़ी में 300 किलो RDX, ऐसा तो है नहीं कि एक डब्बे में आ जाएगा। 300 किलो RDX होगा तो मतलब वो पूरी गाड़ी और में वो होगा कह ना। रहे हैं कि उसी एरिया में घूम रही थी और वो रोड उसी में। एरिया में घूम रही थी, और मिलिट्री का कॉन्वॉय आज तक कभी आपने जिंदगी में रुका देखा है? मिलिट्री का कॉन्वॉय वो कैसे रुक जाता है उस टाइम पे? वो तो रुकना बनता ही नहीं है, वो आप पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो मिलिट्री आपसे प्लेन्स मांग रही थी, आपने वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उन्हें। हाँ, वो अरे यार, आपके सत्यपाल। घूमने के लिए 8,500 करोड़ का प्लेन है ना,
सत्यपाल मलिक ने ये सारे एलिगेशन। सत्यपाल मलिक ने, जो वहां के गवर्नर थे और खुद की पार्टी के गवर्नर थे, बीजेपी के तो गवर्नर थे, वो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा। क्या बीजेपी का 2019 का इलेक्शन जीतने का मुद्दा ही वही है। 2019 में इलेक्शन बीजेपी हार जाती, मैं तो कह रहा हूँ। अगर वो नहीं होता, कितना वोट बैंक बढ़ा उसका उसके बाद, क्यों? और वो भी किस बेस पे बढ़ा कि हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अरे भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप इंडिया के बॉर्डर सिक्योर रखो। पाकिस्तान पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आपने इंडिया के बॉर्डर्स की सेफ्टी गार्ड की, आपकी जिम्मेदारी है ना। आपने उसकी तो जिम्मेदारी उठाई नहीं, आपने लोगों को पागल बना के उधर बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में 400 आदमी मार दिए। आपके आर्मी पर्सनल आके बोलते हैं हमें नहीं पता 4 मरे, 40 मरे, 400 मरे। हमने इस जगह पे बॉम्बिंग करी, नो डाउट। आपको आसमान से थोड़ी दिख रहा है नीचे कितना आदमी है। उसके बाद हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री इतने उच्च विचार रखते हैं, उनकी क्या ही बात करूंगा। वो बोलते हैं वहां पे हमने ही उनको बोला था कि वहां पे बादल है, इसकी वजह से रडार में नहीं आओगे। ऐसी बात प्रधानमंत्री करता, शर्म ही नहीं आती ना बात करते हुए। आप एक बात बताओ ना, आप एज अ पीएम, कितनी बड़ी बात है, वो बिल गेट्स को एआई सिखा रहे हैं बैठ के। दुनिया को एआई और ये सब देने वाले आदमी को आप कह रहे हो ये देखो मेरी फोटो खींचेगी, आपकी फोटो स्कैन हो जाएगी। बिल गेट्स भी सोच रहा होगा बेचारा क्या करूंगा यार। आप ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो। अक्षय कुमार आम खाने को पूछ रहा है, आम ऐसे खाते हैं मोदी जी, बताओ। यही तो भारत है भाई हमारा। नहीं मतलब ऐसे कैसे भारत, और ऐसे कैसे लोग जो बात जो ने वोट आम खाना पूछ रहे अक्षय कुमार भाई, अब उसका मन है आम खाने का। नहीं वो ठीक है, आम खाने का मन है आपका। आपके प्रधानमंत्री आपसे पूछा नहीं गया कि जो रेसलर इतने साथ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, जो बेचारे बैठे रहे, उनके साथ क्या हुआ? आपने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कर रहे हैं ना सपोर्ट, कहाँ गए वो विराट कर रहे हैं ना, गोल्ड मेडल आ रहा है। वो विराट कोहली, आप एक बात बताओ ना, तो ये तो मौके वाले हैं ना सारे। आप एक बात बताओ ना, उस टाइम पे आपने सपोर्ट नहीं करा जब विराट कोहली के बेटी पे लोगों ने कमेंट मारे, वो भी यही थे जो भाजपा का आईटी सेल चलाते हैं। विराट कोहली की बच्ची 1.5-2 साल की बच्ची थी, वो उस पर आप कमेंट पास कर रहे थे, और ऐसे ऐसे वाहियात कमेंट जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आप मोहम्मद सिराज के साथ आपने क्या किया जब वो पाकिस्तान के, आप उस अर्शदीप ने क्या करा? आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो ना, अर्शदीप के बारे में सुनो ना। अर्शदीप ने एक दिन कैच छोड़ दिया था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, उसको कितनी गालियां दी गई, आप खालिस्तानी हो, आप ये हो, आप ये हो, आप वो हो। अभी वही अर्शदीप ने क्या करा वर्ल्ड कप में, और आप उसको कैसे प्रेज करने लग गए। जनता को ये समझना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो सोच समझ के करनी चाहिए ना भाई। एक स्पोर्ट्समैन है, वो हारेगा भी, वो जीतेगा भी। इंडिया का स्पोर्ट टीम, अगर इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही है तो वो जीतेगी, पाकिस्तान की खेल रही है अच्छी तो वो जीतेगी। भाई वो तो स्पोर्ट है ना। अब उसमें तुम सब कुछ ले आओ, ये तो ऐसे समझ लेते कि इंडिया और पाकिस्तान की वर्ल्ड वॉर चल रही है। गेम तो गेम की तरीके से रखो ना आप उसको। आप अगर गेम को गेम की तरीके से नहीं रखोगे तो सबको बोलो ना ओलंपिक में जाके देखे ना, और ऐसे लड़े जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में क्रिकेट में खेलते हो आप। आपके फायदा होगा वहां, आप लेके आओगे मेडल्स। वो जो 3 मेडल है वो 3 के 30 भी होंगे ना, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा ना उस पर। आप काम कहाँ कर रहे हो उस पर? आप सिर्फ वही क्रिकेट खेलने में, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल के ये हो गया वो हो गया, इधर उधर की बातें करने चालू कर देंगे फिर। अरे आप खुद क्या कर रहे हो? आप खुद भी तो समझाओ ना, खुद समझो चीजों को। आप वही आदमी, एक ही आदमी 3 महीने के गैप पे आप एक बंदे को गाली बकते हो, और फिर उसके बाद आप उसको सपोर्ट करते हो कि ये तो मेरा भाई है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो गाइज आज हमारे साथ थे आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदित्य, आप आए और आपने बात की भाई, कैजुअल बातचीत थी जो हम रोज करते हैं, वो आज हमने कैमरे के सामने कर ली। और तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो। अगर आपको कोई आपका ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि भाई कैसा लगा आपको। और आदित्य भाई एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। हाँ, और ऐसे ही आपको पॉडकास्ट मिलते रहेंगे द न्यूज़ 13 पे।